ऑन स्टार्स के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे गायों की गोद भराई यहाँ चल रही है और इसी गोद भराई के दरमियान कार्तिक अपनी विश एक चिट पर लिखता है और उसको झुला देता है। अब होता यह है कि नायरा को यहाँ वो चिट पता चल जाती है। चिट में आधी बात लिखी होती है जो कि नायरा यहाँ समझती है और आधी जल जाती है। नायरा को यह लगता है कि कार्तिक को अब एक बेबी चाहिए जो कि लड़की हो और नाम वो कायरव का ले रहा है। नायरा यहाँ समझ जाती है कि मुझे भी बेटी चाहिए, कार्तिक को भी बेटी चाहिए। दोनों ही एक विश मांग रहे हैं और दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं बताया है। वहीं स्वर्ण और सुरेखा बेबी बॉय और गर्ल के नाम को यहाँ लेकर के बहस हो जाती है कि मैंने भी देखा था इंटरनेट पे कि ऐसा होता है वैसा होता है। वहीं दादी इन लोगों को कहती हैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ सीखो नायरा से, कितने कम वक्त में कितना अच्छा तैयारियां कर लेती है। वहीं सुरेखा कहती है कि हम सबकी फेवरेट है नायरा, पर बड़ी तो मैं ही हूँ, बड़ी तो हम ही हैं। वहीं स्वर्णा कहती है कि बड़ी तो मैं भी हूँ। वहीं होता है कि ये लोग भी यहाँ आ जाते हैं और अब ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लेडीज़ की पार्टी है तो जेंट्स अलाउड नहीं है, पर जेंट्स ज़्यादा जिद करते हैं तो कहते हैं कि चलो इन्हें भी हम यहाँ बुला लेते हैं। वहीं जो डिटेक्टिव है बार बार यहाँ कार्तिक को मैसेज और फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं नायरा जो है कार्तिक को बोलती है चुपके से कि मेंढक तुमने मेरा दिल जीत लिया, मेरा दिल खुश हो गया है, आई लव यू। वेल गाइस, अब यहाँ होता है कि गोद भराई में गाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छी कायरा की यहाँ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और दीदी तेरा देवर दीवाना वाले गाने पे ये लोग यहाँ डांस करेंगे। माधुरी बनेगी हमारी नायरा और सलमान बनेगा हमारा कार्तिक। बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा और गाने के बीच में नायरा जो है सपनों में खो जाएगी कि वो फील करेगी कि एक बेबी उसकी गोदी में है और उसको लेकर के ये लोग यहाँ गाना गाते हैं। कार्तिक और नायरा दोनों मिल करके यहाँ उसमें गाना गाते हैं। मतलब नायरा जो है डांस करते करते मतलब सपना देखने लगती है कि मेरे बेबी हो गया है और मेरे बेबी का शावर है और नायरा और कार्तिक मिल करके यहाँ उस बेबी को पैम्पर कर रहे हैं। वेल गाइज, स्टोरी में एपिसोड में जो गाना है ये थोड़ा आगे को बढ़ता है और कार्तिक यहाँ ट्विस्ट लेकर के आता है, सलमान खान की तरह आता है, एंटर करता है। तभी यहाँ उसको दिखता है कि कोई आदमी जो है गेट पर आ गया है। उसको लगता है कि कोई डिटेक्टिव वगैरह है। यहाँ मनीष बताता है कि कुछ पेपर्स हैं अर्जेंट जो कि लेकर के आ रहे हैं, तुम जा करके उनको लेकर के आ जाओ, मैं किसी और को नहीं भेज सकता। वहीं दादी मना करती हैं कि आज के दिन जाना ज़रूरी है, घर में फंक्शन चल रहा है तो आज मत भेजो। लेकिन मनीष कहता है कि थोड़ी ही देर की बात है माँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कार्तिक को बोलता है कि बेटा वहाँ जाना और मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन आदमी है, किससे पेपर्स लेने हैं, क्या मैटर है। वेल यहाँ पे मनीष तो चला जाता है ये कह करके कि मैं तुम्हारा बाप ही रहूँगा। कुछ यहाँ पे इन लोगों की मजाक मस्ती चलती है। वहीं नायरा मुस्कुराती है कार्तिक को देख करके। अब यहाँ गिफ्ट देने की बारी आती है बेबी शावर के दिन। तो नायरा कहती है कि मैं और कार्तिक दोनों ही मिल करके देंगे। तो अखिलेश और सुरेखा कहते हैं कि उसे आ जाने तो हम भी तभी दे लेंगे, पर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम देते हैं ना, चलो। नायरा वेट कर रही है कि कब कार्तिक आएगा। वहीं बेबी शावर में यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं कि कोई रिचुअल है। बताते हैं कि पहली औरतें, दादी बताती हैं, पहली औरतें पेट को देख करके बता देती थी लड़का है कि लड़की है और दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते थे कि लड़की होगी तो इसका नाम ये होगा, लड़का होगा तो उसका नाम ये होगा। वहीं नायरा कहती है कि अलग अंदाज में है, चीज़ें वही है दादी, अखरोट उठा करके तोड़ेंगे, 2 पीस होते हैं तो लड़का होगा, ज़्यादा पीस होते हैं तो लड़की होती है। नायरा सोचती है कि कार्तिक होता तो मैं और कार्तिक भी ये चीज़ ट्राई करते, पर फिर सोचती है कि कार्तिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं ट्राई करती हूँ। वो अखरोट को दे करके मारती है जमीन में, उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। नायरा कहती है कि कार्तिक की इच्छा पूरी होने वाली है, कायरव को एक बहन मिलने वाली है। यही अखरोट टूट जाते हैं, इनके भी काफी सारे टुकड़े होते हैं। तो नायरा कहती है कि एक छोटी सी प्यारी सी बेबी आएगी। वहीं सुरेखा कहती है कि घर में कोई लड़की भी नहीं है, लड़के लड़के हैं, लड़की आएगी तो बहुत अच्छा होगा। वहीं समर्थ इस बात पे चिढ़ जाता है कि ऐसे कैसे बेतुके खेल कर तुम रिजल्ट अनाउंस कर सकती हो, जरूरी थोड़ी ना लड़की होगी लड़का होगा। वहीं गायू कहती है कि बेटा तो हमारे पास है ना समझ, पर समझ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ के बिहेव को देख करके सब लोग चौंक जाते हैं। मनीष और सोना बात करते हैं कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी से कोई ऐसे बात करता है क्या। वही नायरा के हाथ कार्तिक का फोन लगता है जो कि ऑफ पड़ा है। नायरा कहती है कि पापा ने कहा भी था ऑफिस जाके मुझे कॉल करना, कॉल कैसे करेंगे, फोन तो यही है, मैं ऑन कर देती हूँ, पता तो चले किसका फोन है। इधर वो डिटेक्टिव जो है कार्तिक को कॉल करे जा रहा है कि यहाँ वो कॉल अब लग जाती है। नायरा वो चीज़ यहाँ सुन लेती है और फटाफट से अब नायरा यहाँ से निकल जाती है। उधर यहाँ होता है कि समर्थ और गायू के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि वंश को उसने अभी अपना बेटा कभी भी नहीं माना है। वही समर्थ कहता है कि मैं उसका अपना बेटा मान चुका हूँ, लिख कर दूँ क्या। तो गायू कहती है हाँ लिख करके दो। तो समर्थ कहता है 2 महीने से तुम्हारे साथ वहाँ पड़ा हूँ, अगर इस बार भी ये प्रूव नहीं हुआ कि मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ तो मेरे बस का और कुछ करना नहीं है, मुझे बख्श दो।
समर टर्न होकर के देखता है तो गायू भाई यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। अब गायू की तबीयत खराब हो जाती है, गायू बेहोश हो जाती है, सारी फैमिली परेशान हो जाती है। उसको उठा करके ले जाते हैं, डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाता है। ऑन द अदर हैंड होता है कि नायरा जो है उस डिटेक्टिव के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है डिटेक्टिव ने कार्तिक को कॉल किया था और नायरा ने वो सारी बातें सुन ली है कि आपकी बेटी का पता चल गया है और एक वार्ड बॉय मिला है जिसके पास पुख्ता सबूत है कि आपकी बेटी जिंदा है। नायरा वहाँ पहुँच जाती है कि कार्तिक इतने दिनों से हमारी बेटी को सीक्रेट तरीके से ढूंढ रहा है और मुझे बताया भी नहीं। अब कार्तिक जो है वापस घर आता है, डॉक्टर वगैरह को देख करके परेशान हो जाता है कि क्या हुआ, गायू तो ठीक है ना। फिर कहता है कि नायरा कहाँ चली गई है, नायरा कहाँ गई, किसी ने देखा? तो कहते हैं कि अभी तो यहीं थी। अब कार्तिक सोचता है कि गायू की ऐसी तबीयत खराब है और नायरा यहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ गई वो? अब उसे फ़ोन करने का वो कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे लैंडलाइन पे कॉल आ जाता है जिसे सुरेखा रिसीव करती है और कार्तिक को देती है कि कार्तिक के लिए कॉल है। डिटेक्टिव की आवाज़ सुनकर ही फ़ोन काटने लगता है। डिटेक्टिव कहता है कि मेरी फ़ोन मत काटना सर, आपकी बीवी जो है मेरे सामने है। कार्तिक चौंक जाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। तो डिटेक्टिव बताता है कि आपका फ़ोन उन्हीं के पास है, शायद मैंने कॉल किया था तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया और वो यहाँ आ गई हैं। वार्ड बॉय भी यहीं है, कहीं वो उसको देख ना ले, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। डिटेक्टिव ऐसा कहकर के कार्तिक को बुला लेता है। उधर यहाँ जो नायरा है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि कौन सा वार्ड बॉय है, कौन है वो, कौन नहीं। वहीं कार्तिक जो है फटाफट से यहाँ से निकल जाता है। उधर होता है कि दादी नायरा को घर में ना पा करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, कार्तिक से कहती हैं और फिर नायरा को कॉल करने लगती हैं। उसको कहती हैं कि तू जल्दी से आ जा बेटा, गायू को तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नायरा कश्मकश में है, वो घर जाए या वार्ड बॉय का इंतज़ार करे या उस आदमी को ढूंढे जिसने फ़ोन किया था। इस कश्मकश में वो यहाँ खड़ी हुई है कि आखिर वो करे क्या, कार्तिक ने उससे ये बात यहाँ क्यों छुपाई। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक की गाड़ी को यहाँ नायरा देख लेती है जब जाने लगती है, तो सोचती है कार्तिक यहीं होगा और इन दोनों को रेड हैंडेड पकड़ लेती है बात करते हुए, जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कुछ महीने पहले आपने मुझे जो काम दिया था वही काम मैं पूरा कर रहा हूँ और आज जब आपकी बेटी के बारे में ठोस प्रूफ मुझे मिल गया है तो आप उसे ढूंढने से क्यों मना कर रहे हैं। इनकी बहसा बहसी नायरा यहाँ सुन लेती है। वेल गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी।